मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयता। आज हम तुलसी वनस्पति के विषय में चर्चा करेंगे। इसे हिंदी में तुलसी, जिसका अर्थ होता है अतुलनीय, जिसके बराबर कोई न हो। संस्कृत में से हरिप्रिया कहते हैं, वृंदा कहते हैं, और फारसी और अरबी में इसे रेहान कहते हैं, जिसका मतलब होता है पवित्र पौधा। अंग्रेजी में से आसिमस सैक्टम कहते हैं। यह वनस्पति जो है वो सभी जगह सभी मौसम में प्रायः पाई जाती है। भारतवर्ष में इसके सभी कहीं दर्शन होते हैं। और ये जो है मार्च से लेकर मई तक, कुछ हद तक जून भी आप रख सकते हैं, इसमें तुलसी का पेड़ लगाया जाता है, रोपा जाता है। इसकी पत्ती हरी होती है और अक्टूबर सितंबर में इसमें मंजरी आ जाती हैं। मंजरियां हरी होती हैं, हृदयाकार होती हैं, और जाड़े के दिनों में इसमें बीज पक जाते हैं। तुलसी की सामान्यतः निम्न प्रकार से जो जातियां हैं वो पाई जाती है: गंभीरा या ममरी, मंजरी या सुरसा, रामा या अरण्य तुलसी, कपूर तुलसी, कठरुआ तुलसी। ये मुख्य प्रजातियां हैं तो और भी, लेकिन मुख्य प्रजातियां ये हैं और ये गुणकारी मानी गई। पर जितनी भी तुलसी पाई जाती हैं हमारे भारतवर्ष में, उनमें मुख्यतः दो प्रकार की तुलसी मानी गई है। एक रामा और श्यामा। रामा तुलसी के पत्तियां हरी होती हैं और श्यामा तुलसी की पत्तियां कालीमा लिए हुई रक्ताभ होती हैं। हमारे जनमानस में ये एक धारणा मानी गई है कि श्यामा तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, पर इसका मुझे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला। लेकिन लोक में ये परंपरा है तो उसको सर झुका करके मान लेने में ही भलाई है। यति शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम नहीं करणीयम। सब प्रकार से शुद्ध हो, लेकिन अगर जनमानस विरुद्ध है तो उसको नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो है, जो रामा और श्यामा दो प्रकार की तुलसी की प्रजातियां हैं, उनमें गुण सामान्य प्रकार से बराबर के ही होते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये भाव मिश्र कहते हैं। शुक्ला कृष्णा तुलसी गुणैस्तुल्य प्रकीर्तिता। माने श्यामा और रामा, माने कृष्णा और शुक्ला, इसके दो नाम है, रामा और श्यामा, और उसी को शुक्ला और कृष्णा भी बोलते हैं। ये दोनों के गुण एक समान हैं, ऐसा भाव मिश्र कहते हैं। लेकिन कुछ आयुर्वेदाचार्यों का मत है कि कृष्णा तुलसी जो है वो चिकित्सीय दृष्टिकोण से ज्यादा लाभदायक है, ऐसा उनका विचार है। और इस विचार का समर्थन आयुर्वेद के वर्तमान अनुसंधानकर्ता भी समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा हमारा जो है जनमानस में विचार है। अब ये दोनों श्यामा और रामा, श्यामा के कुछ बैंगनी रक्ताभ लिए हुए पत्तियां होती हैं, जबकि रामा हरी होती हैं। इनके डंठल भी लगभग हरे होते हैं और मंजरी जो है बड़ी कोमल होती है और इस पर छोटे छोटे फूल लगते हैं। इसको हम सभी रूप में प्रयोग करते हैं। माने
तुलसी की जो पंचांग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, इस सारे रूपों में इसका प्रयोग होता है। सारी चीजें प्रयोज्य है, कोई चीज निष्प्रयोज्य नहीं है। इन्हें छाया में सुखाना चाहिए और इनका पंचांग प्रयोग में लाया जाता है और ये सर्वत्र सुलभ होने के कारण इसका ताजा ही प्रयोग करने की परंपरा है और ये ताजा श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा शास्त्रीय मत है। हमारे धार्मिक परंपरा में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामाजिक मान्यता के साथ हम इसे परिवार में लगाते हैं, पूजन करते हैं। हमारी धार्मिक आस्था ये कहती है कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में, रात्रि में और दोनों संध्याओं में इसका जो है तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए इनको हम न तोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। इसको जो है बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। उपयुक्त समय में अगर तोड़ें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जल में रखने पर तुलसी 3 दिन तक पवित्र मानी जाती है और एक पौधा तुलसी का जो है वो 3 वर्ष तक चलता है। उसके बाद में उसमें पत्तियां कम आती हैं, मंजरियां कम आती हैं, पुष्प कम आते हैं और एक कालखंड के बाद में वो सूखने लगता है और फिर इस प्रकार से वो अपने अस्तित्व में समाप्त हो जाता है, माने उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस तुलसी के पेड़ में नाना प्रकार के अनेक जैविक रसायन पाए जाते हैं, जिनमें टैनिन, सैवोनिन, ग्लाइकेसाइड, एल्केसाइड और इनमें पीला उड़नशील तेल पाया जाता है। तेल में यूजिनाल, मिथाइल ईथर, कार्बाकुल होता है और श्यामा पत्तियों में यह तेल कुछ ज्यादा निकलता है, ऐसी लोगों की धारणा है। महर्षि चरक के अनुसार जो तुलसी है वो पित्तकारक है, कफवात की नाशक है और शरीर में और भोज्य पदार्थ की दुर्गंधता को दूर करने वाला है और ये जो है इसमें जो है ये उष्ण माना जाता है, इसका प्रभाव उष्ण है, यानी गर्म होती है तुलसी, इसलिए शीत निवारण में इसका प्रयोग करते हैं। ठंडक उंडक बच्चे की लग जाती है तो इसका नाना प्रकार से उपयोग करते हैं। ज्यादातर हमारे समाज में तुलसी पत्ती और काली मिर्च के साथ इसका प्रयोग व्यवहार में देखा गया। अब हम इसके उपयोग के विषय में बात करते हैं। तुलसी संक्रामक रोगों पर विद्युत गति से काम करती है, अर्थात बड़ी तेजी से काम करती है। तुलसी की बनी हुई माला जो हम गले में धारण करते हैं तो शरीर में विद्युत प्रवाह में वृद्धि करती है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हमारे यहाँ समाज में तुलसी की माला धारण करने का विधान रहा, खासकर वैष्णव संप्रदाय में। वैष्णव संप्रदाय का एक आवश्यक अंग तुलसी की माला है, इसके बिना वैष्णवत्व अधूरा है। और शरीर के सभी कोषों को, प्राण कोश है, अन्न कोश, नाना प्रकार के जो कोश है, उनको धारण करने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। शरीर चैतन्यता की ओर जाता है, शरीर स्वस्थ होता है, ऐसा हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों का मत रहा है। पसली का दर्द है और खांसी है, रक्त विकार है, पास में जो है दर्द है, तो उसको भी नष्ट करता है। एक आयुर्वेदाचार्यों की मानता है कि नर तुलसी जो है वो पुरुष के रोगों को दूर करने में समर्थ होती है और मादा तुलसी जो है वो स्त्री रोगों को दूर करने में सक्षम होती है। ऐसा एक हमारे समाज में मान्यता
स्थापित है। व्रण मानी घाव, सूजन से संबंधित जो है तुलसी का लेप लगाने पर फायदेमंद होता है। ये हृदय को ताकत देती है, हृदय उत्तेजक है, रक्त शोधक है और शरीर का शोधन करती है, रक्त का शोधन करती है। विष विकार को नष्ट करने में तुलसी परम सहायक है। हड्डी की जकड़न में इसका स्वरस बहुत उपयोगी होता है। मूत्रदाह और मूत्र विसर्जन में यदि कोई व्यवधान आ रहा हो तो तुलसी के बीज इसमें परम लाभदायक माने गए हैं। ऐसी हमारी समाज में मान्यता है। आयुर्वेदाचार्यों का ये विचार है। अब ये और से बहुत से योग तुलसी के होते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब होम्योपैथिक में जो है तुलसी को अमृत तुल्य माना गया है। ये जो है आंखों की लाली काटने में, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में और त्वचा के रोगों में होम्योपैथिक की दवाइयाँ बनती हैं और इसमें काफी कुछ गुणकारी होता है। यूनानी मत के अनुसार तुलसी बलवर्धक है, सिर दर्द का दूर करने वाली है। सिर दर्द के लिए ये श्रेष्ठ औषधि है। सूंघने से मूर्छा यानी मूर्छा का रोग जो है दूर होता है और चबाने से दुर्गंध दूर होती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्री माने मॉडर्न पैथी, इसमें भी अनेक प्रकार के दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है और उसका उपयोग करते हैं और लोग स्वास्थ्य लाभ करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताया, होम्योपैथिक के हिसाब से बताया, यूनानी के हिसाब से बताया। तीन सभी पैथियों में लगभग तुलसी का अतुलनीय योगदान है रोग दूर करने में और सभी लोगों ने इसके महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकारा है। जिनको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो वो तीनों पैथियों के ग्रंथों को देख सकते हैं और इसके विद्वान को बुला करके या उसकी शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीनों के जनरल देख सकते हैं और जो समय समय पर इन लोगों के योग्य चिकित्सकों के सेमिनार होते हैं, उन सेमिनारों की रिपोर्ट देख सकते हैं और उससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर पैथी कोई भी हो, दवाई कोई भी लें, आप योग चिकित्सक के निर्देशन में उसके बताए अनुसार चलेंगे तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा लाभ के अनुसार लाभ की जगह पर हानि होने की भी संभावनाएं बन सकती है। इसलिए कभी भी अपने मन से कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। अब मैंने आपको जो है तुलसी के विषय में आपने आपको बताया। हमने आपको इसके चिकित्सीय गुणों की चर्चा की, उपयोगिता के विषय में बताया। अथर्ववेद में कई जगह आया है कि ये जो कृष्णा तुलसी है ये कुष्ठ रोग को दूर करने में परम सहायक है, ऐसा वेद कहता, अथर्ववेद कहता है। ये आपको वर्णन शौनक संहिता में भी मिल जाएगा और पिप्पलाद में भी मिल जाएगा। दोनों संहिताओं में अथर्ववेद की आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वो हमने अभी तक आपको ये चिकित्सा के दृष्टिकोण से तुलसी की महत्ता को बताया। अब मैं धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो तुलसी में अनेक दैवी गुण पाए जाते हैं, इसमें दैवी गुण मानते हैं और इसके विषय में हमारे पुराणों ने बहुत कुछ लिखा है। पूरे पूरे श्लोक अध्याय के अध्याय तुलसी के महात्मा में भरे पड़े हैं।
और एक हमारे समाज में तुलसा की महत्ता में भजन गाया जाता है, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इससे आप धार्मिक करके इसके महत्व को समझ सकते हैं। कहते ये है जहाँ तुलसी का पेड़ रहता है वहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं रहती, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, और सब प्रकार के सात्विक ऊर्जा का समावेश होता है। और जो है इसकी जड़, तो इसकी जड़ में सभी तीर्थों का वास माना जाता है, और इसी शाखा में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसे अति पवित्र माना गया है। इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा मानी गई है, इसलिए विष्णु प्रिया कहते हैं, हरिप्रिया कहते हैं। इसकी उत्पन्न होने से विष्णु का संताप दूर हुआ था, विष्णु प्रसन्न हुए थे, इसलिए वैष्णव संप्रदाय में इसके बिना, वैष्णव संप्रदाय में इसके बिना कोई कृत्य नहीं पूर्ण होता। अर्थात गले में तुलसी की माला है और भोजन में, नारायण के भोजन में, विष्णु के भोजन में नाना प्रकार के जो वैष्णव संप्रदाय हैं, चाहे वो रामानंदी हो, चाहे रामानुजी हो, या और संप्रदाय हो, वैष्णव के जितने भी संप्रदाय हैं उसमें तुलसी की उपादेयता असंदिग्ध रूप से स्वीकार की गई है। सभी में भोग जब तुलसी की पत्ती होगी तभी स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा भोग नहीं स्वीकार होता। नारायण की पूजा में तुलसी चढ़ती ही चढ़ती है, ये इसका महत्व है। ये वैष्णव संप्रदाय में तुलसी अति महत्वपूर्ण है। पर जो सौत लोग हैं, जो वैष्णव नहीं हैं, जो शाक्त हैं, जो गणात हैं, जो शैव है, जो नाना प्रकार के संप्रदाय हैं, उनमें भी तुलसी समान रूप से समादरित है। जो हम अंत्येष्टि से लेकर और वर्षांत तक श्राद्ध करते हैं, तीर्थ में श्राद्ध करते हैं और उनके निमित्त पिंड पालते हैं, तो उन पिंडों में जो जो सामग्री दी जाती है उसमें एक तुलसी भी अंग है। पिंडों में षडंगम पिंडोच्यते, पिंड के 6 अंग हैं, उनमें एक तुलसी भी है। तो पिंडदान में तुलसी एक अलग, एक विशेष अंग है जिसके बिना पिंड नहीं दिया जा सकता है। पिंडार्चन में तुलसी का उपस्थित होना नितांत आवश्यक है। जितनी आवश्यकता पितृकर्म के निर्वाह में गंगा जल की है, उतनी ही आवश्यकता या उससे कम नहीं कहा जा सकता तुलसी दल की भी होती है। स्कंद पुराण में ये स्पष्ट आया है कि अंत्येष्टि में तुलसी की लकड़ी रख दी जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होती, यमदूत उसको देखते ही भाग जाते हैं, ऐसा वर्णन पुराण में आता है। ऐसा नहीं केवल स्कंद पुराण में हो, इससे मिलते जुलते वर्णन लगभग सभी पुराणों में प्राप्त होते हैं। मरते समय प्राणी के मुख में जब तुलसी डाली जाती है तो कहते हैं अंतर मन प्रवृत्त हो जाता है। और एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण यह है, मरते वक्त कफ की वृद्धि होती है और जब हम मुख में तुलसी का दल डालते हैं तो वो कफ की निवृत्ति होती है, इसलिए व्यक्ति का प्रयाण जो है सुखपूर्वक होता है। आयुर्वेदाचार्यों ने सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखते हुए तुलसी इसलिए मुंह में डालने का विधान किया कि कफ की निवृत्ति होगी तो प्राण कम संकट से निकलेंगे। ये आयुर्वेदिक सिद्धांत है। धार्मिक सिद्धांत ये है, जब मुख में तुलसी का दल डाला जाता है तो यमदूत नहीं आते, ये मान्यता है। और जिस प्राणी के मुख में डाला गया है उसकी सदगति होगी, ये निश्चित है, ऐसी हमारी मान्यता है। सालिग्राम के चरणों में तुलसी दल डाला जाता है। सालिग्राम का जो चरणोदक लिया जाता है उसमें तुलसी डाली जाती है। और क्या कहा जाता है, अकाल मत्तुहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
आदि व्याधि सभी नष्ट करने वाली है तुलसी। और विष्णु के पादोदक लेने से पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वैकुंठ का वास होता है, प्राणी की सदगति होती है, ये हमारी मान्यता है। और कहते हैं तुलसी के गले में धारण करने से सद्वृत्तियां जागृत होती हैं, और तुलसी के लगाने से हमारी जो सनातन धर्म की मान्यता है वो क्या है? रूपनाथ, पालनाथ, सेकात, दर्शनाथ, स्पर्शनाथ नृणाम तुलसी दह्यते पापम वाद मना काय संचितम। अर्थात तुलसी को लगाने से, तुलसी को पालने से, उसको सींचने से, उसको दर्शन करने से, उसका स्पर्श करने से मनुष्यों के मन, वचन और काया से संबंधित समस्त पाप जल जाते हैं। जैसे आग समस्त लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से तुलसी समस्त पापों को जला करके नष्ट कर देती है। इस प्रकार से मैंने आपको आज तुलसी के चिकित्सीय गुणों के विषय में बताया, धार्मिक गुणों के विषय में बताया। आप इसको अनुभव कीजिए, तुलसी का प्रयोग कीजिए, चरणोदक लीजिए, शरीर को में आपको विद्युतीय ऊर्जा की प्राप्ति होगी, शरीर चैतन्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं अंत में कहता हूं, हिंदू राष्ट्रो विजयता।